This conference will now be recorded. अच्छा, तो हम लोग अभी जो काम कर रहे थे टैली पे एंट्री वगैरह कर रहे थे, तो ये टैली का एंट्री या टैली प्राइम जहाँ पे जो लोग एंट्री कर रहे हो, या तो ईआरपी में कर रहे हो या तो आप प्राइम में कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, तो ये इसको हम लोग कहाँ कंक्लूड करेंगे? तो हम लोग का जो भी होगा हम लोग उसको पीएल में कंक्लूड करेंगे। कहाँ कंक्लूड करेंगे सर? इन पीएल, प्रॉफिट एंड लॉस में, एंड बैलेंस शीट भी बनाएंगे। मतलब एक फाइनल अकाउंट हम लोग को रेडी करना है। तो ये सब क्लाइंट का तो आपको पता है कि पूरा ढंग से कुछ मेंटेन होगा नहीं, तो जो पीएल बैलेंस शीट आप बनाओगे उसका अकाउंट्स भी रेडी होना चाहिए। तो आप लोग मुझे कंफर्म करो, सेल्स का एंट्री, परचेस का एंट्री हो जाएगा आप लोग से फ्रॉम दैट बैंक स्टेटमेंट, वो एक्सेल शीट से? मैं तो सब ट्राई करोगे तब बनेगा। देख के जितना इजी लग रहा है उतना तो हाफ नहीं, पूरा करो। ठीक है, सैलरी आधा चाहिए, पूरा चाहिए ना, तो काम भी पूरा कर लिया करो। गाइस, आप लोग से इतना रिक्वेस्ट है, आप लोग और एक हफ्ता टाइम लेना है लो, बट इसको कंक्लूड करो। अनिमेश ने किया, और कौन कौन ने कंप्लीट कर लिया? हाथ उठाओ जो का हो गया। ओके, काफी सारा लोगों ने कर लिया ये वाला टास्क, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मतलब आज वो लोग ऑफिस भी जाते हैं, तो प्लीज टाइम निकल के टास्क कर लीजिए आप। ये आपका टास्क है, आपका लाइफ है, तो आपको इसे अकॉर्डिंगली सजाना पड़ेगा। चलो पॉइंट नंबर नेक्स्ट। हाँ, वो कैश लेके आया होगा, नसीबुर बोल के आएगा, नसीब ऑटोमोबाइल से दे आएगा। हाँ, तो वो पैसा लेके आया घर से, जमा किया अपने अकाउंट से, पर्सनल अकाउंट से उसके। कैपिटल इंट्रोडक्शन। हाँ, घर से पैसे लेके आना मतलब क्या होता है? अच्छा, तो भाई साहब म्यूट करो ना, किसका अनम्यूट हो गया? सोमी तुम्हारा अनम्यूट हो गया क्या? अच्छा, प्लीज एक बार म्यूट करो एक बार। सुनो, ये जो एक्सेल शीट है ये फॉर्मेट है। हाँ, तो सबसे पहले आपको जो ऊपर नाम देख रहे हो ये आपका क्लाइंट की तरफ से चेंज कर लेना, और सब में चेंज हो जाएगा। ये एक रेडीमेड फॉर्मेट दे रहा हूं, जिसमें खाली आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। आइटम पुट करोगे, कैलकुलेशन जहां जो लेना था वो ऑटोमेटिक ले लेगा। मैं दिखा दे रहा हूँ। इससे क्या होता है, इससे काम बहुत इजी हो जाता है। और क्लाइंट को मुझे ये देना है, टैली का बैकअप नहीं देना है। क्लाइंट को जो फाइल सबमिट करना है वो ये देना है। क्या रहेगा उसके अंदर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बिजनेसमैन है ना, तो पीएल रहेगा। फिर पीएल का नोट्स। आपको पता है कि हम लोग जो आई फॉर्मेट में पीएल बनाते थे उसमें अलग पार्ट था, बट ये जो शेड्यूल 6 रिवाइज वाला जो पैटर्न फॉलो होता है अभी नाउअडेज, तो उसमें आपको पता है कि शेड्यूल का नोट बनाना पड़ता है। तो सेल अगर आपका इतना हुआ तो इसका सोर्स आपको बताना पड़ेगा। तो ये वर्किंग नोट्स मत बोलना, दिस आर नोट्स टू द पीएल। मतलब ये है तब पीएल एक्सेप्टेड है, इसके बिना पीएल का कोई इज्जत ही नहीं है। ये आपका पूरा डिस्क्रिप्शन है। तो मुझे डेटाबेस अपडेट करना होगा यहाँ पे। डेटाबेस जो अपडेट करना वो कहाँ पे अपडेट करना होगा? वो यहाँ पे अपडेट कर, सेल यहाँ पे जैसे अपडेट करूंगा चेंज यहाँ पे हो जाएगा। यू वांट टू चेक? अब देख लो। तो सेल टोटल हम लोग कितना रिकॉर्ड किया टैली में? 45,10,810 एज पर टैली, ये सेल रिकॉर्ड हुआ है। तो इसको मैं रिकॉर्ड कर ले तो 45,10,810 फॉर जस्ट दिखाने के लिए। 45,10,810.75, 810.75। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे चेंज किए। तो ये वाला जो शीट है दिस इज अ व्यू ओनली, मतलब ये देखने के लिए। चेंजेस कहाँ करने हैं मुझे? शेड्यूल में जाकर करना है। सिमिलरली हम लोग को बैलेंस शीट भी रेडी करना होगा, एसेट लायबिलिटी भी रेडी करना होगा ना। तो ये हम लोग एसेट लायबिलिटी रेडी करेंगे और उसके लिए भी नोट्स प्रिपेयर करेंगे। तो हम लोग चेंज कहाँ करेंगे? नोट्स में, और रिफ्लेक्शन हम लोग को वहां मिलेगा। ठीक है, उसके बाद इनकम स्टेटमेंट, इसको बोलते हैं कंप्यूटेशन शीट, जो आईटी फाइल के दौरान हम लोग को बनाया जाता है कि कितना आपका बिजनेस इनकम है, कितना सैलरी है, जो भी है, कितना टैक्स बनता है, कितना डिडक्शन, एवरीथिंग। मतलब ये आपका पूरा साल का कहानी है, क्या आपने इनकम कितना की, डिडक्शन कितना कर रहे हो, टैक्स कितना भर रहे हो, एवरीथिंग। तो कोई भी बैंक में जाओगे बोलेगा कंप्यूटेशन शीट दीजिए, ये होता है कंप्यूटेशन शीट। एंड फाइनली एक फिक्स एसेट के लिए हम लोग शेड्यूल प्रिपेयर करते हैं, जहां पे हम लोग को फिक्स एसेट को अलग से दिखाना पड़ता है, कितना है, क्या ओपनिंग वैल्यू, क्लोजिंग वैल्यू एंड ऑल दैट। तो आपका टैली पे एंट्री होने के बाद, सेल परचेज रिकॉर्ड होने के बाद, आपको यहाँ पे एक करके वैल्यू पुट करना है। और आईटी फाइल जो करेंगे हम लोग, इनकम टैक्स फाइल करेंगे, इसके ऊपर बेस करके करेंगे। ये जिस दिन रेडी हो गया, आप समझना 80% आईटी काम डन। खाली यहाँ पे जाकर पेस्ट करना होता है। अभी इनकम टैक्स रिटर्न में और कुछ करना नहीं होता है, खाली इनकम टैक्स ये सीखना है कि पीएल का जो फिगर यहाँ पे बिठा रहे हो उसमें कहाँ दिखना है। तो मतलब इट्स लाइक ए क्लरिकल टास्क, फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपको सीखना है।
तो मेरा ऑलवेज फोकस रहता है स्टूडेंट के साथ कि आप लोग को कुछ सीखने तो सीखो ये बनाते कैसे हैं। दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब ये आप प्रिंट आउट दोगे क्लाइंट को तो उसके पास पूरा पता चल जाएगा उसका प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, इनकम स्टेटमेंट, एवरीथिंग। और ये इन कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, ऑडिट, नॉन ऑडिट हर जगह वैलिड है, आप यूज कर सकते हो। नीचे क्लाइंट का ऑब्वियसली स्टैम्प साइन रहेगा, जब आप साइन करके किसी जगह सबमिट करने जाओगे तो वो स्टैम्प साइन करके इसको जमा करेगा। किसको जमा करेगा? किसी को भी, बैंक को, जो भी है यहाँ पे जमा करेगा। जब ऑडिट होगा तो बगल में चार्टर्ड अकाउंटेंट विद देयर यूडिन एंड मेंबरशिप नंबर भी रहेगा। और ये काम जो है, ये काम आपको करना है, बनाना, साइन करना नहीं। ठीक है, तो साइन कौन करेगा? जो पास कर लिया वो साइन करेगा, पैसा वही लेगा। आप क्या करो? कुछ नहीं, आपको सैलरी मिलेगा। ये भेदभाव है, हाँ, जो समझ ले समझ लो, मार्केट तो ऐसे ही चलता है। तो आइए शुरू करते हैं, हम लोग आज इसको भरते हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले पीएल को रेडी करते हैं। ठीक है, तो पीएल में दो चीज हम लोग को सबसे पहले भरना है गाइस, सुनो सुनो सुनो, दो चीज हम लोग को भरना है, सेल्स और परचेस, फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, उसके बाद बाकी का सोचेंगे। तो आप लोग मुझे एक बात बोलो, जितना बैंक में हुआ है उतना ही दिखाना है कि कैश को भी ऐड करना है? क्या करना चाहिए? ये क्लाइंट का भी ऑडिट नहीं हो रहा है, इट्स अ प्योरली नॉन ऑडिट केस। तो हम लोग क्या दिखाए, कैश ओनली की बैंक ओनली? सर आप चाहो तो दोनों दिखा सकते हो, बट कैश का तो पता है नहीं, जो है हम लोग के पास स्टेटमेंट है, तो हम लोग प्रायोरिटी देंगे बैंक स्टेटमेंट को, कि बैंक पे जितना रिपोर्ट हुआ है उतने हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो नोट डाउन करो एक चीज, कि सेल्स का फिगर कहां से लेके आना है। ठीक है, फ्रॉम वेयर विल गेट द सेल्स का फिगर। आप लोग का ग्रुप पे ये मेंटेन होता है ना, गूगल शीट मेंटेन होता है ना? एक्सेस दिया है आप लोग को? एक्सेस नहीं मिला है? मिल जाएगा, मिल जाएगा। देख लो, इन केस ऑफ नो अकाउंट्स आप लोग को क्लाइंट से ये मांगना है, जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 4। रेगुलर के लिए 1, 3B मांगना है और कॉम्पोजिट के लिए जीएसटीआर 4 मांगना है। हाँ हाँ, गाइस नेक्स्ट वीक पूरा खत्म करने हैं इसको, तो प्लीज ये सिस्टम का सिलसिला जारी रहेगा नेक्स्ट 2-3 वीक, आप लोग को लेके आना है। तो नेक्स्ट क्लास प्लीज थोड़ा ज्यादा अगर घर पे है तो लेके आइए, थोड़ा सा मेहनत करिए सुबह सुबह, ताकि काम जल्दी हो जाए। सर कल लेके आना है? आप लोग क्या बोले थे, लेके आने बोले थे वो मंडे में? ग्रुप बनाने, कल मत लेके आइए, बोले नेक्स्ट थे क्लास से सर। हम लेके, कल बोले थे क्या लेके आने के लिए? ठीक है, हाँ मुझे याद बोले नहीं तो है, थे मतलब लेकिन पता नहीं। बोले थे तो लेके आइए फिर। मैं लेके आने वाली हूँ, वो अच्छा बैकअप ठीक है, दिखाना है आपको, ठीक है, ठीक दिल्ली का। स्टार्ट करें गाइस? गाइस सुनो, हम लोग को सबसे पहले किसको इज्जत देना है? हम लोग को इज्जत देना है कि जीएसटी को, क्योंकि जीएसटी में हम लोग को सेल परचेस रिकॉर्ड करना होता है। हाँ, तो अगर आपके क्लाइंट के पास जीएसटी नंबर है, ध्यान से सुन लीजिएगा मेरे बात, लॉजिक समझ में आ जाएगा। अगर आपका क्लाइंट के पास जीएसटी नंबर है तो वो जीएसटी रिटर्न भरता होगा, हाँ या ना? तो जीएसटी में हम लोग सेल अपलोड करते हैं, करना पड़ता है, मंथली, क्वार्टरली, व्हाटएवर करना पड़ता है। तो जीएसटी में हम लोग सेल अपलोड करते हैं, एज वेल एज परचेस का फिगर भी वहां पे ऑटोमेटिक आ जाता है जीएसटी 2A 2B में। तो मार्केट में दो तरह का आपको लोग मिलेगा जीएसटी में, एक जिसके पास रेगुलर वाला रजिस्ट्रेशन है और दूसरा जिसके पास कॉम्पोजिट वाला है।
तो जो लोग रेगुलर वाला केस है उन लोग के लिए आप पूछना आपका जीएसटी 1 एंड जीएसटी 3 भी कॉपी चाहिए। अगर क्वार्टरली है तो 4 देगा, वो मंथली होगा तो टोटल 12 कॉपी देगा, मंथ वाइज अलग अलग करके। पूरा पोर्टल से डाउनलोड किया हुआ चीज लीजिएगा, कोई एक्सेल शीट एक्सेप्ट मत करिएगा। तो पोर्टल से डाउनलोड होता है, वो दिख जाता है पूरा, फाइनल बोल के आ जाता है, वाटरमार्क रहता है। ठीक है, मैं दिखा दे रहा हूँ, डोंट वरी। और अगर आपके क्लाइंट के पास अगर कॉम्पोजिट सप्लाई हुए कि वो जीएसटी है बट अंडर जैसे कि ये है, ये जो नासिबुर ऑटोमोबाइल्स का जो दिए है, इसके पास जीएसटी नंबर है ना, कौन सा वाला है, तो कॉम्पोजिट के लिए जीएसटी 4। तो जीएसटी 4 के अंदर ही आपका सेल परचेस सब आ जाएगा। ठीक है, और क्या है सर, और अगर आपके पास रजिस्टर्ड वाला लोग है तो उनके लिए परचेस कहां मिलेगा आपका, जीएसटी 2A। ओके, और कॉम्पोजिट के लिए जीएसटी 4 है तो 4A भी चेक कर सकते हो। तो ये क्या है, तो ऑलरेडी देखो, और एक पीडीएफ दिया गया आप लोग का व्हाट्सएप ग्रुप में, आप उसको ओपन करो। तो ये मेरा क्लाइंट कौन सा केस में है, कॉम्पोजिट में है ना, तो आप मांगो क्या क्या चाहिए आप लोग को, 1 3B की 4 दिए दे, देखो चेक करो, व्हाट्सएप ग्रुप में ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, ऑनलाइन वालों देख लो। ए प्रार्थना, तुम दोनों ग्रुप में हो ना, तो तुम लोग का वो मंडे वाला ग्रुप में शेयर कर देना एक बार, ठीक है। आज नहीं करना, कल करना, आज करोगे तो पब्लिक बेकार कंफ्यूज हो जाएगा। हाँ तो किसी को संडे खराब तो मत ये करो, कल वाला कि करना। वो एक्सेल शीट वाला? दोनों ही आज जो संडे वाला ग्रुप पे दिया है वो दोनों है, ठीक है। ठीक है। और सर बोल रहे हैं कि आप 1 बजे तक क्लास रैप अप करेंगे ना, वो डीटी क्लास में हाँ 1 आना बजे है तक तो? हो जाएगा, हाँ 1 बजे तक हो जाएगा, वैसे मेरा भी एसीपी क्लास है, ठीक है। तो थोड़ा आधा घंटे के अंदर मैं कर हाँ ले रहा हूँ। ए 4 ओपन किया हो तो तुम लोग जिन लोग के सामने लैपटॉप है, जीएसटीआर 4 भी ओपन रखो और एक्सेल शीट भी ओपन रखो, चल जाए, इतना रैम तो है, चल जाएगा ना, दौड़ेगा तो ऑल टैब करना है, ठीक है। तो सर ये क्या है, जीएसटीआर 4 में पढ़ के देखो एक बार। अच्छा वो 63 68 क्या है, कौन सा, क्या देखो सबसे ऊपर ही तो आ रहा है, क्या है 63 68, क्या फोन नंबर है किसी का, क्या है ये, कब का, पिछला साल का, अगले साल जो सामने वाला होता है, ठीक है। ओके, तो पिछला साल का है, ये चाहिए क्या कि करंट का चाहिए, तो इसको इग्नोर करना है। तो सर दिया क्यों है पता नहीं, इग्नोर करना है। अब एक्साइटमेंट में ये मत लिख देना ये लास्ट ईयर का है, ये ऑलरेडी इनकम टैक्स फाइल हो चुका है इसका। तो सर करंट ईयर का बोलिए कहाँ है, ये वाला नहीं, इसके नीचे कितना, 42,70,329, ये जीएसटी में रिपोर्ट हुआ है। और स्टेटमेंट में कितना रिपोर्ट हुआ है, 45। है जीएसटी में सेल रिकॉर्ड किया कितना, 42, और स्टेटमेंट में कितना रिपोर्ट हुआ है, थोड़ा ज्यादा मेंटेन में 45। अच्छा उसके अंदर कुछ आप लोग को बोल रहे थे यूपीआई ट्रांजैक्शन पैसा आया था नासिब के नाम पे, वो कितना अमाउंट का था, अच्छा आ रहा उसमें, जो भी है बोलो, क्या बैंक और जीएसटी मैच कर रहे हैं क्या गाइस, बैंक और जीएसटी मैच कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे ना, क्या करूं फिर, किसको सही मानूं, जीएसटी को सही मानना है कि बैंक को सही मानना है। सर पहले बात तो ये क्लाइंट झूठ बोल रहा है, हाँ आपके पास 45 लाख का बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो चुका है जो पैसा आया है, और आप जीएसटी वालों को बोल रहे हो 42 लाख, 3 लाख का अंडर कटिंग आप कर रहे हो, मतलब गलती कर रहे हो। अब आप लोग को यहाँ पे एक डिसीजन लेना होगा, क्या आप भी क्लाइंट के साथ, अच्छा क्लाइंट का 3 लाख ऑल्टर करेगा, ये सब लोग कभी ऑल्टरेशन में जाएगा ही नहीं, लिटरली बोलने जाओगे बोलेगा ठीक है आप ये फाइल मत करो, मैं आपको बताऊंगा कब फाइल करना है, ठीक है, फिर वो कभी बोलेगा ही नहीं। अगर तुम फोन करोगे तो बोलेगा ऑलरेडी फाइल हो चुका है। तो बेसिकली ये लोग डरते नहीं है, मोदी जी से किसी से नहीं डरता है लोग, ठीक है। तो इंडिया में है, ये लोग को मानना है 3 लाख घपला कोई घपला है ही नहीं, अगर 3 लाख करोड़ होता तो बात बनता, 3 लाख का अंडर कटिंग चलता है यार, ये तो चिल्ला है, ठीक है। तो आपके पास भी 2 ऑप्शन है, या तो रेक्टिफाई करो, रेक्टिफाई करने जाना मतलब आपको जीएसटी भी देना पड़ेगा, कि जितना सेल कम दिखाए हो उतना सेल अगर मानोगे तो उसके ऊपर तो जीएसटी भी ऐड होगा, सेल मानने से थोड़ी चलेगा, जीएसटी भी तो ऐड करना होगा, तो मतलब जीएसटी बढ़ेगा, या फिर जीएसटी को सही मान के टैली का फिगर को हाइड कर दो, मतलब किसी को दिखाना नहीं है, आपके पास रहेगा, और क्लाइंट को बोलना है हम बचा दिए आपको। काम करोगे तो उसको हाईलाइट जरूर करना, लोगों को देखना, आज कॉर्पोरेट सेक्टर में खास करके कुछ भी करो हाईलाइट होता है बहुत ज्यादा,
किसी को मास्क दे रहा है, मास्क पहना है, उसको फोटो ले रहा है, अब इंस्टा में डालना है, तो दिखाने का जमाना है यार। मतलब तो ऑफिस में जब जाओगे तो ये सब जब आप काम करोगे तो प्लीज हाईलाइट कि हमने ऐसा काम किए। अगर अगला सुन नहीं चाहते तो सुनाओ जबरदस्ती, ताकि उसको पता चले कि तुम हो। चुपचाप रहोगे तो तुम्हारा परफॉर्मेंस हाईलाइट नहीं होगा, तो तुम बोलेगा अंडर परफॉर्मर हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप लोग बताना क्लाइंट को कि देखिए आपका 45 लाख का सेल है, मैं 42 में सल्टा दिया, 3 लाख का जीएसटी बचा दिया। तो उसको अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं लगा तो क्या, आपको भी पता है घपलाबाजी है, ठीक है। तो सेल को कंफर्म करे, किसको कंफर्म करे, जीएसटी की, इसको सर जीएसटी भी कर देते, ठीक है। तो चेंज करो, चलो तो लिखो। अरुणा, वो तुमसे लग रहा है ये चीज बहुत हुआ है, तुम ये कंप्लेन पहले भी किए थे। सर पैसा चाहो तो बोलता है, काम नहीं जानता है। ठीक है, लोग समझ के बात करना, अब क्या बोले। लोग तो है ही ऐसा, तो तुम क्या कर सकते हो बोलो। चलो चेंज करो, आई हाथ से चेंज करो। कहाँ पीएल के शेड्यूल पीएल, तो अमाउंट कितना है फाइनली 42,70329, 329.25 गाइस, साथ साथ है हम लोग, ये सर नो। यस सर। करो, जो लोग साथ साथ बैठो करो, फटाफट चेंज करो। या तो क्रिकेट का रूल फॉलो हो रहा है क्या, जिसका लैपटॉप वही काम कर रहा है क्या? वही तो, जिसका बैट वही बैटिंग करेगा, ऐसा फॉलो हो रहा है क्या? क्या नहीं दिए, चेक करो सर, एक्सरसाइज दिया है ना ग्रुप में। संजू डरा क्यों रहा है फिर मुझे? अच्छा, नाम चेंज कर लोगे ना गाइस, सुनो, ये प्रॉफिट एंड लॉस पेज में आकर नाम चेंज करने, क्लाइंट का नाम क्या था, नसीब था ना, नसीब ऑटोमोबाइल्स था ना। गाइस सबसे पहले नाम चेंज करना, ठीक है। देखो सब में नसीब ऑटोमोबाइल्स हो गया, ठीक है। सब फॉर्मेटिंग किया हुआ है, जैसे क्लाइंट का नाम आएगा, राजदीप तुम तुम्हारा बनाओगे, तुम लिखो, सब में तुम्हारा नाम छप जाएगा, कुछ नहीं लिंक किया हुआ है। चिंदा टास्क, चिंदी टास्क है, तो टच मत, ठीक है। लिख लिए हैं 42 लाख। अब 25 में चले, पब्लिक हाना कुछ नहीं बोल रहा है, यस सर। चले। ऑफलाइन वालों, इतना निंजा स्पीड लेकर आओ अपने अंदर, एक वैल्यू तो पुट करना था आप लोग को। आप लोग के पास ऑप्शन तो है ना, एक्सेल शीट भी है और ये भी है, तो मेरा स्क्रीन क्यों देख रहे हो, अपने से करो ना, ये तो दे दिए ना सब आप लोग को। क्या मैं 25 में जाऊं, तो 25 में ऊपर देखो फिगर है, यहाँ पे भी घपला। ये देखो टोटल परचेस कितना हुआ है, देखो 45 लाख का, पेमेंट हुआ था 39 लाख का, है ना। तो बाकी आउटस्टैंडिंग है यार, जरूरी थोड़ी है कि 25 करोड़ पेमेंट करे, आउटस्टैंडिंग का नाम कोई चीज है ना। लेकिन गाइस आप लोग को नहीं लगता यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है? पहले बोलो सेल्स लिखना हो गया, दिन 25 में जा रहा हूं मैं, जाए 25 में। गाइस यहाँ पे देखो तो 4A में जीएसटी और 4A चाहिए था ना आप लोग को, ये देखो 4A यहाँ पे दिख रहा है फिगर। तो क्या लिखा है ऊपर देखो, इनवर्ट सप्लाई रिसीव फ्रॉम अ रजिस्टर्ड सप्लायर, मतलब रजिस्टर्ड सप्लायर से जो सप्लाई परचेस किया है, कितना 45 लाख का। तो भाई आदिल, अगर ये 45 लाख को मैं अगर परचेस मान लू, सेल कितना माने हम लोग 42 लाख, और 45 का परचेस, तो लॉस में जाएगा। ये तो क्लियर के सब लॉस, तो लॉस नहीं दिखाना है, लॉस नहीं दिखाना है। अच्छा ऐसा डिस्क्रिमिनेशन क्यों है पता है, क्योंकि अकाउंटिंग नहीं करते इसलिए। आज अगर ये ढंग का अकाउंटिंग कर लेता तो ऐसा फालतू चीज नहीं करता ये। मतलब इसको पता होता कि परचेस कितना हुआ है, सेल कितना हुआ है। देखो ये अगर लॉस करेगा तो बिजनेस सर्वाइव नहीं कर पाएगा।
तो बिजनेस सर्वाइव करना मतलब इसका प्रॉफिट हुआ है, लेकिन वो प्रॉफिट दिखाया नहीं है। तो 25 को भी दिखाना नहीं चाहिए था, उसको भी हाइड करना था। ये होता है खराब प्लानिंग। हाँ, पार्टी से बिल नहीं लेंगे। हाँ, तो तब बोल देंगे पार्टी को कि मुझे नहीं चाहिए जीएसटी वाला फाइल। जब मेरे हाथ में ऑप्शन, देखो ये क्लाइंट को मैं बहुत बार बोला था कि सर आपने ना कॉम्पोजिट से रेगुलर में आ जाओ, क्योंकि आप परचेस करते हो इतना रेगुलर पे, वो भी 18% जीएसटी पे, तो इसका इनपुट तो बनता है। आपको पता है इसका पूरा इतना लॉस हुआ, 5 + 5 10, 11 लाख के आसपास पूरा लॉस हुआ इसका। जो आईटीसी को मिलना चाहिए था, मिला ही नहीं इसका आईटीसी। क्यों? ये कॉम्पोजिट टैक्स पेयर है। ये होते फॉल्स प्लानिंग, मगर अकाउंट्स ना होने के लिए। तो एनीवे हम लोग अभी तो उस पर चेंज नहीं कर सकते ना अभी तो। हाँ, उसको अच्छा नहीं लगता है, वो बोलता है नहीं हम इसी में खुश है, हम क्या करें, अगला अगर बोले खुश है तो खुश है। हाँ, तो देता है वो पैसा फालतू का, जीएसटी भरता है, उसका जीएसटी बनता ही नहीं होगा एक्चुअली। इनपुट से सेटअप करने जाएगा तो उसका जीएसटी बनता ही नहीं है, बट हर साल ये 1 लाख के आसपास जीएसटी देता है। कॉम्पोजिशन में 1% लगता है ना, तो देना पड़ता है, जीएसटी देता है। मैं क्या बोल रहा हूँ। Gargi, you will land into the GST class. What is composite supply? Okay. Hey, तो 25 उसको इतना रिकॉर्ड नहीं करेंगे गाइस, इतना रिकॉर्ड नहीं करेगा। सुनो, ये भी ट्विस्ट सुनो। सर ये घपलाबाजी है, हाँ है, एकदम हाईएस्ट लेवल का, बट इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है किसी का। 45 लाख का फाइल ना तो गवर्नमेंट का टाइम हो तो ना तो तुम्हारा टाइम इतना माथापच्ची करने इस पर। तो क्लाइंट से पूछो कि भाई क्या चाहते हो आप, प्रॉफिट दिखाओ कि लॉस दिखाओ। तो कोई बंदा बोलेगा नहीं कि लॉस दिखाइए, बिकॉज लॉस दिखाएगा तो ना तो बैंक लोन के लिए अप्लाई कर पाएगा, ना उसको सीसी मिलेगा। लॉस डूबने वाला बिजनेस में कौन पैसा लगाएगा? यू हैव टू शो द प्रॉफिट। यस और नो दिवंकर, यू हैव टू शो द प्रॉफिट। तो यहाँ पे आप क्लाइंट से डायरेक्ट डील होता है, तो आप बोलिए प्रॉफिट कितना दिखाना चाहते हो, तो एक परसेंटेज बोलेगा जो उसको मार्जिन होता है कि हर काम में मेरा इतना टक्का मार्जिन रहता है। मार्जिन समझते हो ना, जितना पैसा अर्न करते हो। देखो बिजनेसमैन कितना भी अनपढ़ क्यों ना हो, इतना तो उसको पता होता है कि एक प्रोडक्ट बेच को कितना कमा रहा है। पूछ लो, किसी भी पूछ लो, चाय वाला से ही पूछ लो, बता देगा पूरा, मतलब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कर देगा पूरा। नहीं मतलब वो उसको पता नहीं कि इसको ब्रेक इवन पॉइंट बोल दे, बट वो बता देगा कि शक्कर इतना, दूध इतना, तो जब तक ये चाय का दाम 5 रुपए होगा तो मेरा नो प्रॉफिट नो लॉस। उसको ही नहीं पता इसको ब्रेक इवन बोलते, वो हम लोग को पता होता है, बट वो समझा देगा तुम्हें। इतना तो नॉलेज है उन लोग के पास, इसलिए बिजनेस कर पा रहा है। तो उनसे डायरेक्टली पूछो कि सर क्या मतलब कितना प्रॉफिट दिखाना है। तो 20% एक स्टैंडर्ड होता है मार्केट में, 20-30% जो लोग कर लेते हैं, बट होता है उससे ज्यादा ही है। आज के डेट में 20% दिखाना उतना सर्वाइवल स्ट्रेटेजी नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि 20% प्रॉफिट मार्जिन ये करेगा। और प्रॉफिट मार्जिन किसके ऊपर कैलकुलेट होता है? ऑलवेज सेल्स के ऊपर। तो इसका एक वर्किंग छोटा सा इसके बगल में बना लेंगे, और प्रिंट आउट एकदम नहीं देंगे उस चीज के क्लाइंट को, बिकॉज वो वर्किंग है तुम्हारा। तो आप देख लो प्रॉफिट कितना बनाना चाहते हो, तो इक्वल टू इसका 20% दो इंटू 20%। तो मुझे एक जीपी है, हाँ ग्रॉस प्रॉफिट है 8,54,066 मेरा क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट है, अगर मैं 20% मार्जिन मान के चलूं तो। अब इसी पैसे से मुझे इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, आदर्श खर्चा करना है, बच्चे के स्कूल फीस देना है, सब इसी से होगा। ये तो लॉजिक होता है ना। तुम एक प्रोडक्ट बेच के जो पैसा अर्न करोगे उसी से ना अपना एक्सपेंसेस करोगे, चाहे बिजनेस का हो या नॉन बिजनेस हो, तब सारा खर्चा इससे लेस होगा। ठीक है। आप एक छोटा सा बचपन का दिन हम लोग को याद करना होगा। तो हम लोग को क्या डिटरमाइन कर रहे हैं, हम लोग 25 डिटरमाइन कर रहे हैं कि 25 का फिगर कैसे निकलेगा। ठीक है। तो आप एक बात बताओ, अच्छा नॉट ऑडिबल क्यों बोल रहे हैं भाई? ए गाइस, मेरा आवाज नहीं आ रहा है क्या? प्रमोद, चेक योर इंटरनेट। आई थिंक No, sir, you are audible. प्रमोद, चेक योर इंटरनेट प्लीज। बाकी लोग तो बोल रहे आ रहा है, तो रिकॉर्डिंग देख लेना सर प्लीज, रिकॉर्ड तो कर रहा हूं मैं। अच्छा, तो 854066 ये वाला पार्ट है हम लोग का जीपी। ठीक है। तो हम लोग को ढूंढना है परचेस। तो अगर मैं एक फॉल्स ट्रेडिंग अकाउंट अगर यहाँ पे बनाना चाहूंगा, दिखाऊंगा किसी को नहीं, बट जस्ट मुझे एक बार बनाना है। ठीक है। टू गेट माई कुछ सम अमाउंट चाहिए, तो क्या क्या रहना चाहिए ट्रेडिंग अकाउंट में? बोलो, आप लोग सीखे थे बचपन में, टू ओपनिंग स्टॉक रहना चाहिए। कैरेज को हटा दो, कैरेज नहीं चाहिए मुझे। Wages. फिर टू क्या चाहिए? Wages. टू परस चाहिए। वो जिसको यहाँ पे नहीं दिखाएंगे बिकॉज ये
ये सैलरी पे दिखा देंगे बिकॉज ये तो सर्विस इंडस्ट्री हो गया, और 2 जीपी, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। ठीक है, और इस तरफ क्या रहता है, सेल्स। बाय क्लोजिंग स्टॉक। ये तो होता है ना। अब क्या क्या चीज पता है आपको, बोलो सर। आपको सेल पता है, पता है कि नहीं है सर? ये पता है सेल मुझे, ठीक है। जीपी पता है, हाँ सर अभी तो कैलकुलेट किए उसको, ठीक है। और मुझे ये सब इंफॉर्मेशन नहीं पता है। अच्छा कोई भी दुकान, जो दुकान है कपड़ा का हो या इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम को, किसी का भी हो, उसको अगर जाके पूछोगे एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कि आपका दुकान में कितना सामान है, उसका टेंटेटिव प्राइस बताइए, वो तो बोल नहीं पाएगा। एक फुचका वाला के पास जाकर बोलोगे भैया फुचका कितना लोगे सारा, तो दाम नहीं बताएगा, वो काउंट करेगा। सर बता देते हैं सर। होगा नहीं, बिजनेस में ये रफ आइडिया होता है कि मेरे पास जो स्टॉक है उसका टेंटेटिव वैल्यू कितना है। ये सर नो हो जाएगा दीपंकर। तो ये जो भाई साहब था, ये बोला था कि 2 लाख 2.5 लाख के आसपास इसका स्टॉक एनी टाइम दुकान में रहता है। मतलब अगर कोई चेक करने भी आए तो उसको 2-2.5 लाख का स्टॉक तो मिल ही जाएगा। कपड़ा का दुकान अगर थोड़ा बड़ा हो तो 10-12 लाख का स्टॉक तो मिल ही जाएगा एनी टाइम, महंगाई जिस रेट से बढ़ा। तो भी मैं कॉस्ट प्राइस ले रहा हूँ, अगर मार्केट प्राइस लूंगा तो और बढ़ जाएगा, बस वो लोग 60-70% मार्जिन में सामान बेचता है। तुम लोग को जो लगता है बार्गेन करने में तुम लोग चैंपियन हो, तो क्या लोग लॉस में सामान देता है? प्लैनेट गड़ियाहाट का जितना सारा लोग है, 500 का सामान जो 100 में देता है तो लॉस में देता है, तो दुकान ही बंद हो जाएगा उसका। उसमें भी प्रॉफिट मार्जिन रखता है, बस उसको पता है कि उतना भी कर तुम तो कम करोगे ही, तो कर लेते, चलो जीतते कौन जीतते देखते, जो भी ये सब ट्रिक सबको पता है। तो जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि स्टॉक का जो वैल्यूएशन है, फिजिकल स्टॉक का वैल्यूएशन एग्जैक्ट कोई नहीं बता पाएगा, बहुत मुश्किल होता है। कौन बोल सकता है? बिग बाजार जैसे इंडस्ट्री बोल पाएगा, बिकॉज उन लोग का बारकोडिंग होता है। फ्लिपकार्ट ये लोग बोल पाएगा बिकॉज इन लोग का बहुत स्ट्रक्चर तरीके से हर एक ट्रांजेक्शन मूवमेंट रिकॉर्ड होता है। लेकिन आमतौर पे जो इस तरह का दुकान होता है, ये टेंटेटिव बोल देगा कि इतने के आसपास होगा, एग्जैक्ट ना तो उसके पास टाइम है ना उसको दरकार है। तो ये बोला था कि 2 लाख 2.5 लाख के आसपास मेरा दुकान पे स्टॉक रहता है। तो अगर ऐसा कुछ बोले तो आप लोग ओपनिंग क्लोजिंग में थोड़ा इसको मेंटेन करना है। क्या मेंटेन करना है? ओपनिंग में थोड़ा कम दिखाना है, क्लोजिंग में थोड़ा उससे ज्यादा दिखाना है। क्यों? हम लोग ग्रोथ स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं। लास्ट ईयर जहां पे थे इस साल थोड़ा अच्छे जगह पे होना चाहिए। तो ओपनिंग स्टॉक मान लो हम ले रहे हैं 2,30,000 का, ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक जो होगा ये थोड़ा सा मान लो हम लोग 2,65,000 के आसपास ले लेते, या फिर इसका परसेंटेज से थोड़ा बढ़ा देते हैं, 15% बढ़ा देते क्लोजिंग स्टॉक। तो ये हो गया मेरा। अब क्या परचेस का फिगर नहीं निकलेगा यहां से? ये सर नो, कैसे निकलेगा सर? बचपन में सीखे थे ना, क्या वही बैलेंसिंग फिगर जिंदाबाद, ठीक है। दिस माइनस दिस, अच्छा सम कर लेते हैं। इसको मुझे परचेस फाइनलाइज करना है, इससे क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट मेरा उतना ही दिखेगा। इसको बोलते मैच फिक्सिंग वाला केस। हम पहले प्रॉफिट जो आता है उसको फ्रीज कर लिए थे, अब उसके अकॉर्डिंगली फिगर चेंज करेंगे। तो आप एक बात बताओ, एक मोटर गैरेज ऑपरेट करके स्पेयर पार्ट्स बेच के क्या साल में 7-8 लाख रुपए कमाना बहुत टफ टास्क है इंडिया में, खास करके स्पेयर पार्ट्स का जिस तरह से दाम बढ़ गए हैं। आप लोग क्या लगता है बहुत टफ है? बैंगलोर जैसा शहर में खास करके टफ है कि पॉसिबल है? सर पॉसिबल है ना। अरे मोमो बेच के लोग ज्यादा पैसा कमाते हैं इससे, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। तो पूछ के देखो मोमो वाला को, जितना सारा है इस प्लेनेट पे, यहाँ पे बोलेगा नहीं अलग बात है, बट अगर आपको जान पहचान तो इनसाइड इन्फॉर्मेशन निकालो, बता देगा। नहीं तो वो कैसे सर्वाइव करेगा? दुकान का भाड़ा नहीं से, बट पार्टी लोग को हफ्ता देना पड़ता है, और एक जन का नहीं 3-4 जन को देना पड़ता है। वो लोग मोमो से खुश नहीं होता है, ठीक है, वो लोग को पैसा देना पड़ता है। तो वो पैसा घर से देगा क्या? वो मोमो बेच के ही देगा। या तो मोमो के पीस कम कर देगा, तो दाम बढ़ा देगा, जो कस्टमर एक्सेप्ट करे, ठीक है। पैसा अपना घर से थोड़ी देगा, क्या लगता है? ऐसा बेवकूफ थोड़ी है वो लोग। क्या टाइम है उन लोग के पास?
इनकम टैक्स फाइल कर रहा हूँ, जीएसटी में थोड़ी दिखाने जा रहा हूँ। जीएसटी में तो हम उतना ही दिखाए जितना है, वहां पे कहाँ डिनाई किया हम। तो जीएसटी ऑफिसर को वही दिखेगा जो हम दिखाएंगे, इनकम टैक्स के बाद जाएगा। तो अगर कभी जीएसटी और इनकम टैक्स एक जगह चाय पीने आते तो दिक्कत हो सकता है। और मुझे नहीं लगता कि चाय का टॉपिक हम बनेंगे, ठीक है, कि इसको परचेस कम क्यों आया, तो कर सकते हैं। और परचेस कम दिखा रहा हूँ मतलब मैं प्रॉफिट बढ़ा रहा हूँ, तो सरकार का फायदे के लिए सोचो, टैक्स मिलेगा उसको, सरकार क्यों बोलेगा। इनकम कम दिखाओ उसका प्रॉब्लम है, खर्च से कम दिखने से फायदा उसका है ना, तो अपना फायदा कौन बोलेगा, कभी नहीं बोलेगा। तो परचेस 0 करो तो कभी गवर्नमेंट चिट्ठी नहीं भेजेगा कि परचेस क्यों नहीं दिखाए, वो कभी नहीं बोलेगा। सेल्स कम करो, देखो फर्स्ट रिमाइंडर, सेकंड रिमाइंडर, थर्ड रिमाइंडर, जब तक जॉब नहीं तब तक रिमाइंडर आता जाएगा, क्यों, उसका फायदे का बात है। गलत है, मैं एक बार भी जस्टिफाई नहीं कर रहा, हम लोग सही टास्क कर रहे हैं, बट करे तो क्या करे, गलती हुआ है तो सोल्यूशन होना चाहिए ना। अब गलती के पीछे बैठ जाएगा तो क्लाइंट भाग जाएगा, वो आपके पास सोल्यूशन के लिए आया, गलती सुनने के लिए नहीं आया। समझ रहे हो? चलो बिठाओ, परचेस कहाँ बिठाओगे, शेड्यूल पीएल में आ जाओ, परचेस है, देखो कितना परचेस हुआ हम लोग का। ये कैलकुलेशन तुम लोग हिसाब से करो, क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक जैसे बोल दिया 2,60% के आसपास रहेगा। अब तुम लोग 5% इंक्रीज करना है कि 15% इंक्रीज करना है, देख लो तुम लोग, ठीक है, डन। ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक भी है ना, तो आप लोग को सिस्टम क्यों लेके आने बोला, समझ में आया, ताकि आप मेरे साथ साथ ये करके खत्म यहीं पे करो। हाँ सर, हम लोग बैलेंस शीट बना लिए, बोलिए कब फाइल करना है, ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा पीएल से लिंक कर लेना है गाइस, पीएल के साथ इसको लिंक कर लेना। ये जो मैं शीट दिया हूं तुम लोग को, ये शीट थोड़ा सा दूसरा का था जिसका स्टॉक वगैरह नहीं था, तो तुम लोग लिंक करवा लेना प्लीज। हाँ सर मैं लीव बोलो। सर मैं लीव करती हूँ, तो डीटी क्लास में पहुंच नहीं हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, तुम लोग को तो कल है ना। पाऊंगी। हाँ हाँ सर, वही बोल रही हूँ। ठीक। थोड़ा लिंक कर लेना, ठीक है, थोड़ा एक्चुअली इसको कोई दूसरा फॉर्मेट आ गया इसलिए ऐसा ही हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हो जाएगा ऐसा करके, बोलो। अब इसके बाद ये फाइनेंस कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट जो है वो हम लोग को नेक्स्ट क्लास भर के पीएल बैलेंस शीट पूरा कंप्लीट करना है। वो देख लो 2,60,000 के आसपास हम बोले थे तुम लोग को रखने के लिए, अब उसके अकॉर्डिंगली चेंज करके देख लो। सर ये जो बोलो। इनकम स्टेटमेंट में एक्सेल डॉक्यूमेंट का पूरा सजावट ये हम करते या बना रहता है ये? नहीं बनाना पड़ता, हम आप लोग को दे देंगे। ओके सर। वो चेंजेस इन पीएल है, वो पीएल नहीं है, ये ओपनिंग माइनस क्लोजिंग है। ये फॉर्मेट ऐसा है ना, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करके फॉर्मेट है, ठीक है। ये देखो चेंजेस इन इन्वेंटरी है, वो माइनस में रहता है, प्लस में आया मतलब सर ओपनिंग आपका ज्यादा टैली क्लोजिंग कम। खुला है ना? क्या? आपका टैली खुला हुआ है ना सर? हाँ टैली खुला हुआ है। सर एक कौन सेकेंड सा दिखाई वाला? ना, वो एक मल्टी लेजर कैसे बनाते एक ही बार में? मल्टी लेजर, यहाँ पे जब आप यहाँ पे क्रिएट करोगे ये लेजर, सॉरी प्राइम में मल्टी लेजर कहाँ पे रख दिया है, यहाँ पे दिया है कि दूसरी जगह दिया है? हाँ चार्ट ऑफ अकाउंट्स में, अच्छा अच्छा, यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट्स में उसमें आके लेजर, ये तो वो है जो तो ऑलरेडी तुम्हारा ये है मल्टी लेजर, जो प्राइम में ईआरपी में हो जाता ना, यहाँ पे प्राइम में कहाँ से आता है, क्रिएट ऑल्ट, यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट से ऑल्ट एज करना पड़ेगा यहाँ से।
अच्छा ये वाला ना, हाँ ऐसा करके चार्ट ऑफ अकाउंट से मिलेगा वो। ओके सर। गाइस हो जाएगा? हाँ तो कर लो, ठीक है। तुम लोग पहले बोलो बैंक स्टेटमेंट संभालना सीखे हो? पहले एक बात बोलो, बैंक स्टेटमेंट संभालना सीखे हो तुम लोग? सेल परचेस का एंट्री एक्सेल में आ जाएगा तो फटाफट हो जाएगा, ठीक है। और नंबर 2 क्या है सर? नंबर 2 हम लोग का क्या बोलते हैं इसको, ये वाला जो पीएल बैलेंस शीट है हम लोग ट्रेडिंग वाला पार्ट भर लिया। अब बाकी जो खर्चा है वो स्टेटमेंट से देख के भरना है। और जितना यूपीआई पेमेंट हुआ, जितना ड्राइंग्स हुआ, वहां से लेंगे, हाँ रिफ्लेक्ट कर देंगे। फिर यही देख के टैली को अपडेट करेंगे, फिर ये और टैली मैच कर जाएगा। नेक्स्ट वीक इसको कंप्लीट करना है, सो प्लीज ब्रिंग द लैपटॉप, भाई लेके आना नेक्स्ट क्लास। चालू से मत करो, यही पे कर लो जब आते हो ढंग का चीज। हेलो, ठीक है, आईटी फाइल इसके बाद होगा, आईटीआर 4 आईटीआर 3, ठीक है। हाँ बोलो। तो हाँ कुछ बोले सर, हो? हाँ सर, वो SAP नया बैच कब से स्टार्ट होता है सर? वो टाइमिंग्स क्या है आ सर? जाएगा ना, दिसंबर में आ जाएगा। आई विल इन्फॉर्म यू नेक्स्ट वीक, ओके। अभी तक डेट डिसाइड नहीं हुआ तो आई विल इन्फॉर्म। और DT का कुछ नया क्लास है सर? DT डेयर टैक्स का? डिटी का तो अभी तो ऐसा नहीं आएगा, उसको थोड़ा वेट करना पड़ेगा सर। अभी तो जस्ट ओके स्टार्ट हुआ है 1 महीने पहले, तो वेट फॉर सम टाइम। ओके ओके सर। गाइस तुम लोग को बोलो ये समझ आ रहा है? नया कुछ सीखने को मिल रहा है प्रैक्टिकली, नॉट थ्योरेटिकली? संभालने लायक है? जेट में नहीं पूछेगा ये, करना होगा सर, ठीक है। तो गलत होगा कुछ, एडिशन देख लो, देखना पड़ेगा। बैकअप सेंड करो, सेंड करो। नाइट क्या दिक्कत है? ये प्रॉब्लम संभाल लोगे? सिस्टम है घर पे, प्रैक्टिस कैसे करोगे? प्रैक्टिस कैसे करोगे? समझे नहीं? साइबर का पे तो आईसी में पैसे दो, साइबर का पे क्यों जाना है? हाँ तो आ जाओ एक दिन, तो तुम एक दिन आते कहाँ हो? हम तो पहले बार देख रहे हैं आज, ठीक है। तो कर लो अभी क्लास, बाकी सब हो गया। हाँ तो कर लो, आके प्रैक्टिस कर लो। पैसा साइबर में क्यों देना है भाई, यहाँ पे कर लो, है तो ठीक है। नहीं ये नहीं करने से नहीं होगा। दीपू कुछ कहना है? ये बनाते हो तुम, देता है तुम्हें? नहीं देता है, क्यों? तुम डरते हो कि बॉस डरता है? ये वाला नहीं है, दूसरा फील्ड में हो गया। तो तुम लास्ट ईयर भी तो ही थे बिलिंग सिस्टम में, तो आगे नहीं बढ़े, तो आगे नहीं बढ़े वहां से। तो ये सीखो, आगे बढ़ना है, क्यों ही रहना है? हाँ तो करो, प्रैक्टिस करो। तुम्हारा आईसी में क्या बोलना है, तुम्हें तो सभी तो पता है, तो प्रैक्टिस करो भाई। एक्सपीरियंस हो रहा है ना तुम्हें, और उसके साथ ये ऐड ऑन करो, अच्छा मिलेगा। लोग मानेगा सबसे पहली बार। एक्सपीरियंस लोग अगर जाके बोलते कि मुझे आता है, तो लोग झट से बिलीव कर लेते हैं। लेकिन अगर फ्रेशर को बोलना पड़ता, उसको बहुत कन्विंस करना पड़ता है, उसको ऑफिस का कल्चर ही पता नहीं है। तो हम लोग इसलिए तुम लोग ये सब चीज देते ताकि तुमको पता चले कि मार्केट मूवमेंट होता कैसा है, या ऐसा फालतू चीज होता है, घपला बच व्हाटएवर। तो करने से समझ में आएगा। आदिल भाई कर लेना प्लीज, ठीक है। चलो गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन। प्लीज बाद बाकी चीज कंप्लीट कर लो। अनिमेश एक बार कोशिश करो पीएल पूरा बना लेने का, ठीक है।